मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि दवा हमारे रोगों को ठीक करती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके किचन में रखी साधारण सी चीजें ही दवा का काम करने लगे तो? जी हां, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन असर में इतना गहरा है कि बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य भी इसे मानते हैं। मित्रों, आपने लहसुन का नाम तो सुना ही होगा। इसकी एक कली में इतनी ताकत छिपी है कि यह खून को साफ कर सकती है, दिल को मजबूत बना सकती है और शरीर को हर तरह की बीमारी से बचा सकती है। दूसरी तरफ है गुड़, जिसे हम अक्सर मीठा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह हमारे शरीर को आयरन, मिनरल्स और एनर्जी से भर देता है। मित्रों, अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यह दोनों प्राकृतिक औषधियां लहसुन और गुड़ एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? जी हां, आपके शरीर से झड़ जैसे टॉक्सिन बाहर निकलने लगेंगे। आपका खून इतना साफ हो जाएगा कि चेहरा खुद ब खुद चमक उठेगा। पेट की सालों पुरानी कब्ज, गैस और एसिडिटी जड़ से खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपका दिल, आपकी हड्डियां और आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि छोटी मोटी बीमारियां पास भी नहीं फटकेंगी। मित्रों, यह नुस्खा इतना सच्चा और असरदार है कि हमारे बुजुर्ग इसे सदियों से अपनाते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम इसे भूल गए हैं। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए, आपके जीवन में सेहत की एक नई शुरुआत होगी। मित्रों, लहसुन और गुड़ दोनों ही भारतीय घरों में सदियों से औषधि भोजन और सेहत के गुप्त खजाने के रूप में माने जाते हैं। आयुर्वेद, यूनानी और आधुनिक विज्ञान सभी इन दोनों को शक्तिशाली औषधि और टॉनिक मानते हैं। मित्रों, आइए समझते हैं कि आखिर क्यों खास है लहसुन और गुड़ का सेवन करना। मित्रों, आज हम आपको दो ऐसे प्राकृतिक खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी महिमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिक शोध, आयुर्वेद और दादी नानी के नुस्खे सभी इनके फायदों की तारीफ करते हैं। मित्रों, लहसुन को आयुर्वेद में रसोन कहा गया है। इसका अर्थ ही है सभी रसों से भरपूर, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें रोगनाशक और बलवर्धक दोनों गुण हों। उसी तरह गुड़ को आयुर्वेद में गुड़ माधुर्य कहा गया है, यानी यह सिर्फ मीठा नहीं बल्कि ऊर्जा, रक्त शुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला अमृत है। अब जरा सोचिए, जब यह दोनों साथ खाए जाते हैं तो शरीर को क्या क्या फायदे होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गार्लिक यानी लहसुन खाने के फायदे। लहसुन खाने का सबसे बड़ा फायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मित्रों, लहसुन में एलिसिन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण रखता है। मित्रों, रोजाना कच्चा लहसुन खाने से सर्दी, जुकाम, बुखार और वायरल इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है। लहसुन खाने के दूसरा बड़ा फायदा है हृदय रोगों से सुरक्षा। मित्रों, लहसुन खून को पतला करता है, जिससे दिल की नसों में ब्लॉकेज नहीं बनता। यह बुरा कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है, मतलब यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। लहसुन खाने का तीसरा फायदा है पाचन सुधारता है। मित्रों, लहसुन में ऐसे एंजाइम होते हैं जो भूख बढ़ाते हैं, गैस और कब्ज दूर करते हैं और आंतों को साफ रखते हैं। चौथा बड़ा फायदा है कैंसर से बचाव। आधुनिक शोध बताते हैं कि लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर यौगिक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। पांचवा फायदा है हड्डियों और जोड़ों के लिए लाभकारी। मित्रों, लहसुन कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। लहसुन खाने के छठा फायदा है हमारे त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। जी हां, लहसुन चेहरे के दाग, धब्बे और मुहासों को दूर करता है। लहसुन बाल झड़ने की समस्या को रोकने में सहायक है। आगे जानते हैं मित्रों गुड़ खाने के फायदे। उसके बाद जानेंगे लहसुन और गुड़ एक साथ खाने के फायदे। तो गुड़ यानी जगहरी खाने से आपको पहले फायदा है, रक्त शुद्ध करता है। मित्रों, आपने सुना भी होगा कि गुड़ खाने से खून साफ होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ता है। एनीमिया के मरीजों को विशेष रूप से गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। दूसरा, गुड़ के फायदे हैं पाचन सुधारता है। खाने के बाद गुड़ खाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि यह पाचन को दुरुस्त करता है, एसिडिटी और कब्ज को दूर करता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए।
गुड़ खाने का तीसरा बड़ा फायदा है, यह ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। जी हां, गुड़ में प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से भरपूर है। यह धीरे धीरे पचता है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है। गुड़ खाने का चौथा फायदा फेफड़ों और गले की सफाई से है। मित्रों, गुड़ बलगम निकालने में मदद करता है। गले की खराश और खांसी में बहुत फायदेमंद है। जिस तरह लहसुन खाना त्वचा और बालों के लिए अमृत है, उसी तरह गुड़ खाने से चेहरा ग्लो करता है और बालों में मजबूती आती है। आइए मित्रों, अब मुख्य बात की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि लहसुन और गुड़ साथ में खाने के कौन कौन से फायदे हमें होते हैं। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर। जब आप लहसुन और गुड़ एक साथ खाते हैं तो शरीर पर क्या असर होता है। सबसे पहला है बॉडी डिटॉक्स, शरीर की गहरी सफाई। जी हां मित्रों, लहसुन और गुड़ एक साथ खाने से लहसुन शरीर से विषैले तत्व टॉक्सिन को बाहर निकालता है और गुड़ इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये दोनों मिलकर जिगर मतलब लिवर और आंतों को साफ करते हैं। दूसरा फायदा है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और हृदय की सुरक्षा। मित्रों, आपको पहले भी बताया था कि लहसुन खून को पतला करता है और गुड़ खून को साफ और आयरन से भरपूर बनाता है। यानी यह कॉम्बिनेशन दिल के लिए दोहरी सुरक्षा कवच का काम करता है। तीसरा बेनिफिट है पाचन और कब्ज में। रामबाण, जी हां, लहसुन गैस और अपच मिटाता है। उसी तरह गुड़ आंतों को मुलायम बनाता है। मतलब दोनों मिलकर कब्ज, एसिडिटी और अपच को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। चौथा फायदा हमारे यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। मित्रों, आयुर्वेद कहता है कि लहसुन वीर्यवर्धक है और गुड़ शरीर में गर्मी और ताकत बढ़ाता है। यह कॉम्बिनेशन पुरुष और महिला दोनों की प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाता है। पांचवा फायदा हमारे हड्डियों और जोड़ों के लिए संजीवनी का काम करता है। लहसुन सूजन और दर्द कम करता है और गुड़ कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, जो गठिया और जोड़ों के दर्द में यह नुस्खा रामबाण का काम करता है। छठा फायदा मानसिक तनाव और नींद में सुधार करता है। मित्रों, लहसुन दिमाग को शांत करता है और गुड मूड अच्छा करता है, जो डिप्रेशन और तनाव दूर करने में यह संयोजन मददगार है। सातवां फायदा जो दोनों से मिलता है, चमकदार त्वचा और घने बाल दोनों मिलकर खून साफ करते हैं। नतीजा इससे चेहरा दमकता है और बाल जड़ से मजबूत होते हैं। मित्रों, यह तो हुए लहसुन और गुड़ खाने के फायदे। अब यह भी जान लेते हैं कि इसे खाना कब है और कितनी मात्रा में मिलाकर खाना है, मतलब सेवन विधि। सबसे पहले जानते हैं कब खाएं। मित्रों, लहसुन और गुड़ खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट, सबसे अच्छा समय माना जाता है, या फिर भोजन के बाद भी खा सकते हैं, जो कि पाचन में मदद करता है। अब जानते हैं लहसुन और गुड़ कैसे खाएं। सबसे पहले खाली पेट नुस्खा, खाली पेट का खुराक जानते हैं। सुबह खाली पेट के लिए आप एक कली कच्चा लहसुन लें और उसे कुचल दें। साथ में एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लें, फिर पानी पीकर निगल लें। यह खाली पेट का खुराक है। अब जानते हैं भोजन के बाद नुस्खा, मतलब खुराक खाने बाद अगर लहसुन और गुड़ खाना चाहते हैं तो लहसुन को हल्का सा सेक लें ताकि गंध कम हो जाए। फिर गुड़ के टुकड़े के साथ खाएं। कितनी मात्रा खाना है तो लहसुन दिन में 1 या 2 कली ही पर्याप्त है। गुड़ दिन में 10 से 20 ग्राम, मतलब एक छोटा टुकड़ा गुड़ का पर्याप्त है। मित्रों, यह हुए फायदे और खाने का समय और मात्रा। मगर ध्यान रखना कि हर मनुष्य का तासीर अलग अलग होता है। कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे जिनको लो ब्लड प्रेशर है वे लहसुन की अधिक मात्रा ना लें। डायबिटीज वाले लोग गुड़ सीमित मात्रा में ही खाएं। लहसुन अधिक खाने से एसिडिटी या जलन हो सकती है, इसलिए 1 या 2 कली ही लहसुन खाएं। गर्भवती महिलाओं को लहसुन अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। मित्रों, वीडियो के अंत में बोनस टिप्स जैसे कब्ज दूर करने के लिए रात को सोने से पहले 1 कली लहसुन, एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाएं। सुबह पेट साफ होगा। सर्दी जुकाम के लिए लहसुन की 2 कलियां सेंकर उसमें गुड़ मिलाकर खाएं। बलगम तुरंत साफ हो जाएगा। दिल की सेहत के लिए सुबह खाली पेट 1 कली लहसुन और गुड़ का छोटा टुकड़ा रोजाना खाएं। कमजोरी और थकान के लिए लहसुन, गुड़ और हल्का गुनगुना दूध लें। यह कॉम्बिनेशन शरीर को ताकत देता है। तो मित्रों, लहसुन और गुड़ ये दोनों न सिर्फ आम चीजें हैं बल्कि प्राकृतिक औषधियां हैं।
अगर आप इन्हें सही तरीके से और नियमित रूप से खाते हैं तो पेट से लेकर दिल तक, खून से लेकर हड्डियों तक, दिमाग से लेकर त्वचा तक हर जगह फायदा होगा। मित्रों, आयुर्वेद में कहा गया है कि लहसुन सब रोगों को हरने वाला है, गुड़ रक्त शुद्ध करने वाला है, और जब दोनों को साथ खाया जाए तो वैद्य भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, अगर आप भी लहसुन और गुड़ के कोई घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक उपचार जानते हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका छोटा सा उपाय किसी और की बड़ी समस्या का हल बन जाए। आपके अनुभव किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूं जो कि ना कोई साइड इफेक्ट देती है, ना महंगी है, बल्कि यह आपकी रसोई में पड़ी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लहसुन की। वह लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में यह आपकी सेहत का राज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन आपको छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपका दिल धड़कता रहेगा जवानी की तरह, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह वरदान है। यह ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है। दोस्तों, क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? यह आपके मेटाबॉलिज्म को फायर कर देगा। लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं तो आप इसके 70% फायदे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन को सही तरीके से नहीं खाया तो फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं लहसुन, कच्चा पका भूनकर या शहद के साथ। कब खाएं लहसुन, सुबह खाली पेट या रात को कितना खाएं लहसुन, 1 कली या 5 कली। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए लहसुन, प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोगों को। और सबसे बड़ी बात ध्यान देना दोस्तों, कि मैं आपको लहसुन का एक ऐसा राज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया टर्न देने के लिए? तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करें, क्योंकि आज आपकी सेहत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, लहसुन यानी गार्लिक, जो मोस्ट ऑफ द किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई कर भून कर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ कुछ हल्का जला हुआ होता है। इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें जीरो बेनिफिट्स यह देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली यह छोटी सी चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं लहसुन का खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन ऑर्गन्स को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात, किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। ओवल बॉडी के लिए लहसुन किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं है, लेकिन आज मैं इसके टॉप बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है ब्रेन, मस्तिष्क। दोस्तों, ब्रेन बॉडी का वह ऑर्गन है जो हमें रंग से राजा बनाने तक का सफर तय करता है। लेकिन भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में ब्रेन से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन, स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में ब्रेन, मस्तिष्क को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि लहसुन का सेवन से हमारे शरीर में जन्म ले रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये बीमारियां कितनी गंभीर है आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है, चीजों को भूलना सोचने समझने की क्षमता भी समय के साथ साथ कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से टेंशन फ्री आप रह सकते हैं। नंबर दूसरा, बॉडी डिटॉक्सिफाई मतलब पूरे शरीर की सफाई। लहसुन का दूसरा बेनिफिट बॉडी को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी यह बॉडी के सभी टॉक्सिक विषैला पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया बाहर करने में मदद करती है। दरअसल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मेनली दो कंपाउंड्स पर डिपेंड होता है, जिन्हें एलिसन और सल्फर कहते हैं। एलिसन शरीर में मौजूद सभी विषैला पदार्थ, बैड और हार्मफुल बैक्टीरिया और दूसरी चीजों को बॉडी को नुकसान जो पहुंचा सकती हैं, ऑर्गन्स को खराब कर सकती हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ब्लड में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है, जबकि सल्फर बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का काम करता है। जैसे अगर आपका लीवर फैट टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस प्रोसेस को यानी इस ऑर्गन डैमेज के प्रोसेस को धीमा कर इन्हें डैमेज होने से बचाता है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ को रिवाइव कर उन्हें वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी ऑर्गन्स के लिए जादुई टॉनिक की तरह है, जो बॉडी को डिटॉक्स तो करता ही है, साथ ही ऑर्गन्स को हेल्दी भी रखता है। इसलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा, ब्लड प्रेशर बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक ना एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा खासा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है एंजियोटेंसिनोजन, जिसकी की मात्रा को कंट्रोल में बनाए रखता है। इसके ओवर प्रोडक्शन को कम कर बैलेंस करता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली हृदय संबंधित बीमारियां, हार्ट डिजीज में भी गिरावट आती है और साइंस भी हार्ट और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को रेगुलर बेसिस पर एक फिक्स क्वांटिटी में लहसुन को कंज्यूम करने के लिए कहा गया, जो हार्ट रिलेटेड डिजीज को फेस कर रहे थे, और कुछ महीने बाद जब उनकी हेल्थ को वापस से चेक किया गया तो पता चला कि उनके हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा 16 से 40 तक कम हो गया था। इसलिए लहसुन न सिर्फ बीपी बल्कि इससे रिलेटेड दूसरे रोग और हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले बेनिफिट की, जो कि मिलने वाली है आपकी बोनस यानी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वह अंग है जो हमें चलने फिरने और मूवमेंट्स करने में मददगार होती हैं। इसलिए हड्डियों से जुड़ी कोई भी परेशानी चारपाई में पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप लहसुन कंज्यूम करते हैं, एक सीमित मात्रा में अगर आप खाते हैं, तो यह नौबत कभी नहीं आएगी। हड्डियों से जुड़ी मेन बीमारियों की बात करें तो इसमें दो ही नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला है पोरोसिस और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह दोनों ही हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारियां मानी जाती हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी परेशानी अगर हो जाए तो चलना फिरना, उठना बैठना सब मुहाल हो जाता है और तकलीफ होती है वह अलग। इसीलिए लहसुन का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बोन हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5वां, एलडीएल लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोटीचसी, जिसे आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर यह हमारी वेंस में जमना शुरू हो जाए तो दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां तोहफे में दे सकता है, जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्ट अटैक जब एलडीएल नसों में जमता है तो वेंस की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एलडीएल के लेवल्स को नसों में से कम किया जाए, और इसके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है
लहसुन जो नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट ऑफ प्लेग या एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6वां, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम को आप बॉडी का गार्ड कह सकते हैं, जो बाहरी बैक्टीरिया से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम ही कमजोर है, वीक है, तो उसे इन्फेक्शन, वायरल फ्लू, सर्दी, जुकाम जैसी दूसरी बीमारियां जल्दी जल्दी देखने को मिलती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मौसम का जरा सा बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार, खांसी, यह सब उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह साइन है कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है, और इस काम में आपकी मदद कर सकता है लहसुन, क्योंकि लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, फ्लो को हेल्दी रखता है, जिस वजह से बैक्टीरिया से बॉडी प्रोटेक्ट रहती है और बार बार बीमार पड़ने की जो शिकायत होती है, इन्फेक्शन होना, यह सब भी बंद हो जाता है। नंबर 7वां, इंप्रूव मेल फर्टिलिटी, मतलब पुरुषों की शारीरिक क्षमता बढ़ाना। आजकल ज्यादातर कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। कई पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डेली बेसिस पर लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह मेल्स फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रमाणित है। यह ना सिर्फ स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, बल्कि उसकी क्वांटिटी को भी इंप्रूव करता है। नंबर 8 पर है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह सबसे गंभीर और खतरनाक बीमारी है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी बदलते लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर का खतरा गुजरते हर पल के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, ओसियोफेगर कैंसर और ना जाने कितने ही टाइप्स के कैंसर, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स हैं जो आजकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन को दिनचर्या में अपनी डाइट में शामिल करते हैं, रोजाना लहसुन का सेवन करते हैं, तो इन सभी टाइप्स ऑफ कैंसर से बचा जा सकते हैं, क्योंकि लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कैंसर के वायरस और सिम्टम्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देती है। नंबर 9, इंप्रूव लीवर हेल्थ। 9वां बेनिफिट दोस्तों, आपके लीवर को मिलने वाला है। अगर आप लहसुन खाते हैं और सही तरीके से खाते हैं, तो इससे लीवर हेल्थ, जिगर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आपका लीवर कभी भी फैटी लीवर में कन्वर्ट नहीं होगा, लीवर डैमेज होने से बचेगा। इसके अलावा लहसुन आपको डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट रखता है, बशर्ते कि आप लहसुन को सही तरीके से खाएं। तो लहसुन खाने का यह सही तरीका क्या है और इसे रोजाना कितना लेना है, तो चलिए अब यह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, लहसुन का डेली बेसिस पर लेना बॉडी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपको रोजाना सिर्फ 2 ही कलियां लहसुन की खानी है। कुछ लोग ज्यादा बेनिफिट्स के चक्कर में ज्यादा लहसुन खा लेते हैं, लेकिन यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके रोजाना सिर्फ 2 कलियां लहसुन की ही आप लोगों को खानी है। कुछ लोगों को हो सकता है लहसुन का टेस्ट पसंद ना हो, जबकि कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि उन्हें लहसुन से गले में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इरिटेशन सी उनको महसूस होती है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लहसुन की 2 कलियां लेनी है और फिर उन्हें अच्छे से पीस लेना है, सिलबट्टा में या मिक्सचर से, या जो भी चीज पीसने के लिए आपके पास है, उसमें लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेना है और फिर इसे खा लेना है। लेकिन इससे पहले 10 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि लहसुन में एलिसिन होता है। एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, और यह देखा जाए तो बॉडी के लिए यही कंपाउंड ज्यादा जरूरी है। लेकिन एलिसिन कभी भी लहसुन में डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि इसे एक्टिवेट होने के लिए एयर यानी हवा की जरूरत होती है। इसीलिए लहसुन पीसने के बाद आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है और फिर नॉर्मल पानी के साथ आप इसे खा लेना है, ताकि बॉडी को जो लहसुन के 100% फायदे हैं मिल सके। लहसुन खाने के लिए सही समय की बात करूं तो यह है मॉर्निंग में, सुबह सुबह खाली पेट। आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2 कलियां पीसकर
10 मिनट रुककर नॉर्मल पानी के साथ खाइए और फिर देखिए इसके बेनिफिट्स कैसे आपको फिट और हेल्दी बनाते हैं। अब ये तो हुई लहसुन के फायदे की बात। अब बात करते हैं कि क्या लहसुन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी जो लोग खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, उन्हें लहसुन से दूर रहना चाहिए। यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर आप किसी बीमारी के लिए पहले से ही दवा खा रहे हैं, कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी और बीमारी के अकॉर्डिंग वह आपको सही ढंग से प्रॉपरली सजेस्ट कर पाए। हालांकि कभी कभी इस केस में भी लहसुन दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पर प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा लहसुन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह एक सेफ और इफेक्टिव रेमेडी है। तो अपनी डाइट में लहसुन को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन सही तरीके से, ताकि बॉडी को इसके भरपूर फायदे मिल सके। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं जो आपके शरीर की हर बंद नस को खोल देगा। अगर आपके पैरों में सुन्नापन, झंझनाहट, नसों में ब्लॉकेज रहता है या टांगों में दर्द रहता है, तो गर्म पानी का यह नुस्खा आजमाएं। शरीर की सारी दबी बंद नसें तुरंत खुल जाएंगी। नसों में ब्लॉकेज का नेचुरल समाधान। दोस्तों, नसों में खून का संचार जैसे जैसे कम होता है, तो शरीर का हर एक अंग दुखने और दर्द करने लगता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह नसें धीरे धीरे बंद ही हो जाती हैं, जो अंततः पैरालिसिस का रूप ले लेती है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और इन कमाल के 5 नुस्खों को आजमाने के बाद पूरे शरीर की बंद नसें तुरंत नल की तरह खुल जाएंगी। इन नुस्खों से गर्दन से लेकर कूल्हे, कमर और पैरों तथा पंजों तक सब नसें खुल जाएंगी। बस बताए हुए नियम और तरीके से इस्तेमाल करें। मेरे एक सब्सक्राइबर 70 साल के श्री बलवंत सिंह जी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उनके पैरों की नसें इतनी बंद हो गई थीं कि वह महज 10 कदम चलकर ही थक जाते थे और पैरों में तेज झंझनाहट होती थी। एक दिन उनके बेटे ने मुझसे कहा, पापा का सपना था कि वे अपने पोते के साथ गांव के मेले तक पैदल जाएंगे, पर अब तो वह अपने घर के आंगन तक नहीं चल पाते। उनकी बेबसी ने मेरा दिल दहला दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह नसों के बंद होने की वजह से अपने पैरों को मृत पड़ा हुआ महसूस करें। हम आपके शरीर के हर अंग में जीवनदायी रक्त के प्रवाह की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत धमनियां हैं जो हमें जीवन का संचार देती है। एम्स 2026 की एक रिपोर्ट कहती है कि 70% बुजुर्ग जो पैरों के सुन्नपन और दर्द की शिकायत करते हैं, उनकी नसों में 50 या उससे अधिक ब्लॉकेज पाई जाती है, जो धीरे धीरे पूरी तरह बंद होकर पैरालिसिस या गैंगन का कारण बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2026 चेतावनी देता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पैरों की नसों का बंद होना वाले बुजुर्गों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे गर्म पानी के नुस्खे लेकर आया हूं जो बिना किसी ऑपरेशन या महंगी दवाइयों के आपकी बंद नसों को तुरंत खोल देंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने सिर्फ एक नुस्खा आजमाया और 3 दिन में ही उनके पैरों का सुन्नपन गायब हो गया। वह बोले, मेरे पैरों में फिर से जान आ गई है, जैसे किसी ने नई नसें डाल दी हों। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा नुस्खा था, वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप यह वीडियो मिस करते हैं तो आपकी बंद नसें आपको व्हील चेयर तक पहुंचा सकती हैं। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी नसों को हमेशा के लिए युवा बनाए रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी बंद नसों को खोलने और बिना दर्द के चलने फिरने के लिए नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी नुस्खों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, नासिक, विजयवाड़ा, अगरतला या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपकी नसों में जान डाल देगा। इसे भूलकर भी मिस ना करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं,
जिससे नसें सिकुड़ती और कड़ी हो जाती हैं। इससे शरीर के दूरस्थ अंगों, खासकर पैरों तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपके पैरों में हमेशा गर्माहट और हल्कापन रहे। आप अपने पोते के साथ पार्क में टहल सकें या मंदिर की परिक्रमा लगा सकें, लेकिन पैरों का सुन्नपन, ठंडापन और दर्द आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं यह ब्लॉकेज इतना ना बढ़ जाए कि आपको पैर में अल्सर हो जाए या पैर काटना पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के खेत की मेड़ पर चल पाऊंगा या सर्दियों में भी बिना मोजे के पैर रख सकूंगा? हम आपके इस डर और पीड़ा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वह अनुभवी राहगीर हैं जो हमें हर रास्ते पर संभल कर चलना सिखाते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2026 की स्टडी कहती है कि नसों के ब्लॉकेज का सीधा संबंध शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है, और गर्म पानी के विशेष नुस्खे इस सूजन को 72 घंटे में ही कम कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि यह समस्या वात और कफ दोष के बढ़ने से होती है, और गर्म पानी के साथ सही तत्व मिलाने से यह दोष शांत होते हैं और नसें खुलती हैं। आइए अब जानते हैं वो 5 नुस्खे जो गर्म पानी का इस्तेमाल करके आपकी हर बंद नस को खोल देंगे। पहला नुस्खा, गर्म पानी में सेंधा नमक और लौंग का स्नान, पैरों की ब्लॉक्ड नसों के लिए अमृत। दोस्तों, यह नुस्खा सीधे आपके पैरों से शुरू होने वाली ब्लॉकेज को तोड़ेगा। इसके लिए आपको एक बड़ी बाल्टी गर्म पानी, इतना गर्म कि पैर डाल सकें, जलन ना हो, 100 ग्राम सेंधा नमक और 20 से 25 लौंग चाहिए। सबसे पहले लौंगों को एक मोटे कपड़े में बांधकर हथौड़े से हल्का कूट लें ताकि उनका तेल निकलने लगे। अब बाल्टी में गर्म पानी लें, उसमें सेंधा नमक घोलें और कूटी हुई लौंगों वाला पोटली भी डाल दें। 5 मिनट तक पानी में इसे भीगने दें। फिर इस पानी में अपने दोनों पैर डुबोकर बैठ जाएं। 20 मिनट तक पैरों को इसी पानी में रखें। हर 5 मिनट में अपने पैरों के पंजे और एड़ियों को हल्के हल्के मसलें। सेंधा नमक शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है और सूजन कम करता है, और लौंग का यूजेनोल तेल रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है। यह संयोजन नसों में जमे कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है। हार्व हेल्थ 2026 की एक रिपोर्ट बताती है कि सेंधा नमक और लौंग के गर्म पानी में पैर डालने से पेरिफेरल वैसोडिलेशन, पैरों की नसों का फैलाव 40% तक बढ़ जाता है, और ब्लॉकेज के लक्षण 7 दिनों में 60% तक कम हो जाते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर 60 साल की श्रीमती रामा देवी एक गृहिणी थी जिनके पैर सदैव ठंडे रहते थे और रात को झंझनाहट होती थी। वे चलने में भी काफी तकलीफ महसूस करती थीं। मैंने उन्हें यह स्नान करने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण पैर स्नान है, लेकिन जब उन्होंने इसे रोज रात 3 दिन तक किया तो चौथे दिन उनके पैर गर्म हो गए और झंझनाहट गायब हो गई। 1 हफ्ते बाद वह बोली, मैं अब बाजार तक पैदल जा सकती हूं और मेरे पैरों में वापस से जान आ गई है। उनकी खुशी देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि सेंधा नमक वात को शांत करता है और लौंग रक्त को पतला करके नसों में प्रवाह बढ़ाती है। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 20 मिनट तक सेंधा नमक और लौंग वाले गर्म पानी में पैर डुबो कर रखें। कब तक? 10 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो पानी ज्यादा गर्म ना रखें और पैरों की त्वचा का ध्यान रखें। यह नुस्खा आपके पैरों की हर बंद नस को खोल देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह पैर स्नान आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप पैरों के सुन्नपन और दर्द के साथ जीना जारी रखेंगे। दूसरा नुस्खा, गर्म पानी में दालचीनी और अदरक की चाय, शरीर भर की नसों के लिए अंदरूनी सफाई। दोस्तों, यह चाय सीधे आपके रक्त प्रवाह को साफ करेगी और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इसे बनाने के लिए आपको 1 इंच ताज़ा अदरक, 1 दालचीनी की छड़ी या 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 कप पानी चाहिए। अदरक को बारीक कद्दूकस कर लें। एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें कद्दूकस की हुई अदरक और दालचीनी डालकर 10 मिनट तक उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो गैस बंद कर दें।